उसके बाद जो आपने ऊपर ये दिया है ना, होम, होम लिख दो। हाँ, ओके, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में होगा होम, ठीक है। कोट्स, डबल कोट या सिंगल कोट कुछ भी लगा दो। ठीक है। अब ना, हाँ, इंपोर्ट करो, अब रीडायरेक्ट को इंपोर्ट करो। अब यूआरएल फॉर पे भी जाओ, कर्सर, हाँ। नहीं हो रहा है तो अब डायरेक्ट हम वो कर देते हैं, और ऊपर जाओ जहाँ पे फ्लास्क इंपोर्ट किया ना हमने, वहां पे हाँ, रीडायरेक्ट कॉमा करके यूआरएल फॉर लिख देना। ये पे काट दूं? रेंडर टेम्पलेट्स रहने दो, रहने दो, उसके आगे ही इसके कॉमा बाद लिख दूं? करके, हाँ हाँ, कॉमा फिर यूआरएल फॉर। आ गया कैसे ना? यहाँ पे हाँ, हट गया? रन हट करो। गया ना? हाँ, रन करो। हाँ, रन करो। होम। हाँ, होम। ये क्या है? कैन नॉट रीच दिस पेज। ये आपका खुल तो रहा है बट कुछ एरर आ रहा है। रिफ्रेश दिस पेज, रिफ्रेश करना एक बार ऊपर से। मेक श्योर यू हैव गॉट द राइट वेब एड्रेस। आपका रन हो रहा है मोहित, रन तो हो रहा है, ये कुछ लोड नहीं हो पा रहा पेज शायद से, ठीक है। तो कैसे होगा? कैसे होगा फिर? मैं मेरे रोल। अम, आपका कोड तो सब कुछ सही है, यूआरएल फॉर नहीं नहीं, ऊपर उससे क्यों नहीं करना। हो गया? रेंडर टेम्पलेट से क्यों नहीं हो रहा होगा? नहीं, वो तो ऐसे भी हो जाता है, रेंडर टेम्पलेट जरूरी नहीं है। यहाँ तो रेंडर हो रहा है। टेम्पलेट रिटर्न कराया हमने। अभी यहाँ तो आपने दोनों में हेलो वर्ड ही लिखा यहाँ है तो हो क्या? रहा है रन। हम्म, हाँ, इसमें चेंज करोगे? हाँ, कुछ चेंज कर दो, लाइक कुछ भी लिख दो, दिस इज माय पेज या समथिंग, कुछ भी, दूसरी लाइन। ये क्या आ रहा है? इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करो। एडिट कर देंगे। सेव। ये हो रहा है, ये। हाँ, ठीक है। अब रन करना वहां से, मेन डॉट पाई से। क्या आ रहा है? अच्छा, एक मिनट, पाईचाम पे जाना तो अपने। हाँ, तो जहाँ पे ये फ्लास्क प्रोजेक्ट लिखा है ना, राइट लेफ्ट साइड में, उसके नीचे जो VENV है, नीचे नीचे जहाँ पे फाइल्स हैं आपकी, उसको क्लोज करना एक बारी। मोहित, मोहित, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम।
अच्छा, मोहित के एंड से आई थिंक कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है। सुनील, आपने किया क्या इंस्टॉल? सुनील जोशी। सुनील, नो मैम, नहीं किया है। कब करोगे आप फिर? आज करना है, ठीक है? इंस्टॉल आज आप लोगों को करना है, कल वाली वीडियो अपलोड हो गई है तो आप लोग देख लेना, ठीक है? विपुल, यस मैम। इंस्टॉल किया आपने? मैम पायजाम। पाइजाम नहीं, फ्लास्क मैंने बताया था ना कल। मैम कल की क्लास अटेंड नहीं की थी। और पाइजाम डाउनलोड है आपका? यस मैम। काम कर रहे हो आप? मैम थोड़ा बनाए थे प्रोग्राम। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? तो फ्लास्क मैं आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करवा देती हूँ आज एक बारी। मैं अभी तो मैम फोन में हूँ, मैं सिस्टम नहीं है अभी। अच्छा, सिस्टम कनेक्ट नहीं कर सकते आप अभी? नो मैम। ओके, प्रियंका आप चला रहे हो क्या? नो मैम, फोन से ही चला रही हूँ। अच्छा, नितिन। मैम आपने कल वाले ऐप का क्या नाम बताया? नहीं मैम, फोन पे चला रहा हूँ मैं भी। मैंने फ्लास्क इंस्टॉल करना कल बताया था, ठीक है? आप लोगों को सबको फ्लास्क इंस्टॉल करना है। कल कल की वीडियो में अपलोड है, ठीक है? कल देख लेना आप लोग। मैं एक बारी और बता दूं क्या वो? मैम कल की वीडियो तो यूट्यूब पे तो अपलोड हुई नहीं मैम है। बता दो एक बार। कल की नहीं हुई है क्या? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ, ठीक है? अम, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। ठीक है, ओके। नया फाइल बनाते हैं हम। अच्छा ठीक है, ये मेरा तो पाइचाम है, ये सबको पता है कि ये हमने वो खोल रखा है, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना। तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाया, मैंने न्यू प्रोजेक्ट किया, उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट का कुछ नाम दे दिया। क्या दे दूँ? न्यू प्रोजेक्ट दे देते हैं, ठीक है? मैंने ये किया और क्रिएट कर दिया, ठीक है? उसके बाद अब आज मैं बता दे रही हूँ एक बारी और, उसके बाद भी रिपीट करूंगी। और कल आप सबको ये बना के इंस्टॉल करके आना है, ठीक है? जहाँ तक आज हो जाएगा, आप लोगों को सबको इंस्टॉल करना है। अ, हो सके तो अभी आप लोग ऐसा पेन और नोटबुक लेकर बैठो, जो कोड्स मैं बताऊंगी वो आप लिख लेना, ठीक है? वीडियो अपलोड होने में मे बी आज ना हो पाए, कल हो जाए, तो आप अपने कोड के हिसाब से जो आपने लिखा होगा उसके हिसाब से आप कर लेना, ठीक है ना? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो फिर आप लोग अपने एंड से भी ये लिख लो, ठीक है? देखो क्या करना है, मेरा एक नया प्रोजेक्ट ये खुल गया, ठीक है? मैंने बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक न्यू डायरेक्टरी बनानी है ना? तो हम क्या करते हैं, वैसे तो ये जो न्यू प्रोजेक्ट है हमारा, वो भी हमारी डायरेक्टरी ही है। तो हम क्या करेंगे, हम टर्मिनल में गए, हमने एक नया डायरेक्टरी बनाना है, इसको छोड़ के एक और डायरेक्टरी बनानी है। वैसे तो हमारा काम इसमें भी हो सकता है, बट मैं आपको फिर भी बता दे रही हूँ कि न्यू डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, है ना? टर्मिनल में। तो उसके लिए कोड होता है टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी। उसके लिए कोड होता है MKDIR। एम के मतलब मेक, डायरेक्टरी DIR। उसके बाद फिर आपको जो नाम से बनाना है वो आप बता दो। तो मैंने बोल दिया प्रोजेक्ट 1, ठीक है? डबल 1 कर देती हूँ।
या 01 कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया, मेरा ये डायरेक्टरी का नेम हो गया, ठीक है। अब मैंने एंटर कर दिया तो वो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मेरा डायरेक्टरी बन तो गया। अब उसके अंदर जाने के लिए मैंने क्या लिखना है, उसके अंदर जाने के लिए कोड होता है cd, फिर जो आपने डायरेक्टरी का नाम दिया यानी कि प्रोजेक्ट, यही है ना, प्रोजेक्ट 01, ठीक है। अब मैंने एंटर कर दिया, दिख रहा है ना स्क्रीन में क्या लिख रही हूँ? यस मैम। ओके ठीक है, देखो अब हम डायरेक्टरी के अंदर चले गए, है ना। तो ये हमारा प्रोजेक्ट 01 जो डायरेक्टरी है, अब उसके अंदर हम चले गए cd करके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट मतलब कि इंस्टॉल करना है, जहाँ पे हम काम करेंगे, फ्लास्क के अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए होता है कोड BREW ब्रू इंस्टॉल वर्चुअल VIRTUAL, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट को ENV लिखते हैं, ठीक है। अब ये ब्रू मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा मैकबुक है, मतलब OS है। आपका अगर विंडोज़ है तो आप ब्रू की जगह क्या यूज़ करोगे, पिप यूज़ करोगे, PIP, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ एक बार आपको। आपको क्या लिखना है, PIP इंस्टॉल वर्चुअल ENV, ठीक है। जिसके पास विंडोज़ है वो पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV ये लिखेगा, और जिसके पास मैक है या OS है वो ब्रेव लिखेगा, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया, वेट यहाँ पे, अब मैंने एंटर कर दिया। अब ये थोड़ा टाइम लेता है वो इन्वायरमेंट इंस्टॉल करने में, तो हम वेट कर लेंगे। देखो ये इंस्टॉल हो रहा है ना, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है इसलिए टाइम लेता है। हो गया क्या, आई थिंक हो गया, ठीक है। अब ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट मतलब इंस्टॉल कर दिया मैंने। अब मुझे अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, उसका नाम देना है, ठीक है। तो क्रिएट अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वर्चुअल VIRTUAL वर्चुअल ENV स्पेस, उसके बाद जो जिस नाम से आपको बनाना है वो नाम दे दो आप। मैंने दे दिया अ, मैंने दे दिया कुछ भी दे दो, स्टेटस दे देती हूँ, ठीक है, माई स्टेटस, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ, उसके लिए हम लिखते हैं वर्चुअल VIRTUALENV, फिर उसके बाद आप नाम दे दो, ठीक है, जिस नाम से आपको क्रिएट करना है। ओके, अब हम एंटर करते हैं, तो ये देखो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। ओके, अब उसके अंदर जाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए उसके इन्वायरमेंट के अंदर जाने के लिए हम सेम प्रोसीजर लिखते हैं जैसे डायरेक्टरी के अंदर जा रहे थे। तो मैंने किया CD, उसके बाद क्या लिखा था, माई स्टेटस, ये लिखा था ना, तो मैंने वो कर दिया। अब देखो यहाँ पे नीचे जो प्रोजेक्ट 01 आ रहा था वहां पे माई स्टेटस आ गया, क्यों, क्योंकि मैं उसके अंदर चली गई हूँ, ठीक है। अब क्या एक और स्टेप होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करते हैं, जो हमने ये माई स्टेटस से इन्वायरमेंट वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है ना, उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो मेरा मैक है, तो मेरा मेरा मेरे मतलब कि मैक के लिए कोड दूसरा होता है, बट मैं आपको बता देती हूँ विंडोज़ के लिए क्या है। विंडोज़ के लिए है, जो भी आप मतलब अपना इन्वायरमेंट का नाम दोगे वो जैसे कि मैं अभी डैश डैश दे देती हूँ, जो भी आपने नाम दिया वो, फिर बैक स्पेस, फिर SCR स्क्रिप्ट्स, फिर बैक स्पेस एक्टिवेट, ठीक है। ये होता है
ये एक्टिवेट करने के लिए होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट। यहाँ पे आप नेम दोगे जो भी आपने जिस नाम से इन्वायरमेंट बना रखा है, ठीक ना। एक ये भी होता है इसका, और एक और होता है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो या दोनों में से एक हो सकता है, सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो उसका होता है स्क्रिप्ट्स / सॉरी activate.bat, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट से आप एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक ना। तो हमने अब एक्टिवेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमें अब इंस्टॉल करना है। हमारे पास बहुत सारी फ्लास्क में क्या होता है, लाइब्रेरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से हम अपना वेबसाइट क्रिएट करते हैं या वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बस हमें क्या करना होता है, उठाना होता है, वहां से कॉल करना होता है, और यहाँ पे हम सिर्फ यूज कर देते हैं, ठीक है। तो वही लाइब्रेरीज को हम कुछ कुछ इसमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती है, कुछ हमें इंस्टॉल करना होता है। तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हम फ्लास्क इंस्टॉल करते हैं। फ्लास्क के लिए मैंने क्या लिखा, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, ठीक है। मैंने क्या लिखा, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, एंटर कर दिया। अब ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ये लिख गया ना। अब हमें क्या, अब हम एक और इन लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं रिक्वेस्ट करके एक। तो मैंने क्या, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ठीक है, ये भी हमारी एक लाइब्रेरी है, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने लिखा पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, प्रियंका क्लियर है ना। यस मैम। ओके ठीक है। अब देखो एक स्टेटमेंट होता है कि आपने बहुत सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर दी। अगर आपको देखना है कि मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया और क्या क्या नहीं किया, तो उसके लिए एक होता है कोड, हम करते हैं पिप FREEZE फ्रीज, ठीक है, एंटर कर दिया। अब देखो आपके पास यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी आ जाएगी ना, पूरा डेटा आ जाएगा कि आपने कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है। तो पिप फ्रीज हम इसलिए यूज करते हैं कि देखने के लिए कि हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये हमारा इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब हमें फ्लास्क रन करना है ना। तो उसको रन कराने के लिए एक हमारे पास है, हमें लिखना होता है, एक स्टेटमेंट है, लाइक सेट स्पेस, फिर कैपिटल लेटर्स में फ्लास्क अंडरस्कोर ऐप, फिर हमने क्या क्या इक्वल्स टू, फिर जो आपने पाई वाला, जैसे कि यहाँ पे मेन डॉट पाई तो डिफॉल्ट था ना, तो वहीं पे मान लो हम अपना मेन काम करेंगे, तो जो हमारा पाइथन फाइल होगा उसका नाम दे देते। तो मैंने दिया मेन डॉट पाई, क्योंकि यहाँ पे मेन डॉट पाई बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको एंटर कर देती हूँ। अब मैंने एंटर कर दिया। ये बेसिकली फ्लास्क को रन करता है, ठीक है, मतलब रन कराने के लिए एक कमांड होता है कि तो अब ये रन होना चाहिए, ठीक ना। अब एक और स्टेटमेंट है हमारे पास, सेट फ्लास्क @env, इन्वायरमेंट को हम बोल रहे, तो इक्वल्स टू डेवलपमेंट, है ना। ये हमने कर दिया अपना इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट के लिए, एक स्टार्टअप देने के लिए कि हाँ ये हमें इस पे काम करना है, तो हमें इसमें रन करना है, ठीक है, चीज़ें। तो हम इसको एंटर कर देते हैं। अब ये हमारा काम हो गया, ठीक है ना, ये हमारी सारी चीज़ें बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं देखो, अब हम ना ऊपर चले जाते हैं, इसको हमने क्लोज कर दिया, हमारा ये मतलब फ्लास्क का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब देखो ये इंडेक्सिंग हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। अब देखो मैंने क्या किया, हमने जो एक नई डायरेक्टरी बनाई थी project01, यहाँ पे वो बन गया। उसके अंदर मैंने जो इन्वायरमेंट बनाया था माई स्टेटस, वो भी बन गया, है ना, बन गया। यहाँ पे आ गया, प्रेजेंट हो गया ना सब।
और जो मेन डॉट पाई थी हमारी वो भी मतलब कि जो डिफॉल्ट है वो तो बना ही हुआ है, ठीक ना। तो हम जो क्या करेंगे, जो हमारा मेन डॉट पाई है उसको हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, मेन डॉट पाई को यहाँ पे ले गए, राइट क्लिक किया, यहाँ से कट कर दिया और माई स्टेटस पे क्लिक करके राइट क्लिक किया और पेस्ट किया, ठीक है। माई स्टेटस यानी कि अपने इन्वायरमेंट के अंदर उसको ले जाओ, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ तो वो मेन डॉट पाई नहीं दिख रहा है, मतलब कि जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो मेन डॉट पाई शो हो रहा है, यानी कि मेरा माई स्टेटस जो इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हमारी पाइथन फाइल चली गई है, ठीक है। इतना समझ में आया ना? इतना समझ में आ गया क्या? प्रियंका बताओ आप। यस मैम। ठीक है, ओके। तो अब देखो आगे हम देख लेते हैं कुछ कुछ चीजें। क्लास को पहले हम इंपोर्ट कराते हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं फ्रॉम, मैं फॉन्ट बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही आप लोग भी लिखना, ठीक है। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, ये हो गया हमारा। अब हम नीचे चले मैम गए। मैम मेन डॉट पाई किसके अंदर होनी चाहिए कहा आपने? मोहित देखो, मेन डॉट पाई हमारा डायरेक्टरी के अंदर भी हो सकता है और इन्वायरमेंट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो इजी है समझने के लिए कि आप इन्वायरमेंट के अंदर सारी फाइल्स अपनी रख लो, ठीक है। पाइथन फाइल भी मैम उसी में रखो, मेरे स्टैटिक वाली भी और टेम्पलेट्स वाली भी। कहीं प्रोजेक्ट मैनेज के उससे तो नहीं हो रहा होगा मेरा रन? नहीं नहीं, वो आपका सही है। आप लेकिन एक बार करके देख लेना, ठीक है। आप अपने इन्वायरमेंट में एक बार डाल के देख लेना, चेक कर लेना कि वो मेरे में रन हो बाहर रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ बोलो। मोहित कुछ बोल रहे थे क्या आप? मेरे में बाहर है कह रहा हूँ मेन फाइल ना, पाइथन क्या मेन मेरे बाहर में है? बाहर है। अच्छा ये बाहर है, तो जो एक मेन बार आप पाइथन की अपने मेन डॉट इन्वायरमेंट पाई। वाले, हाँ हाँ, जो आपने इन्वायरमेंट बना रखी है उसमें एक बार उसको डाल के देखना, ठीक है। ओके नहीं मैम। होगा तो फिर हम कल देखेंगे या फिर अभी लास्ट में देख लेंगे, क्लास के लास्ट में आपका एक बार और, ठीक है। मोहित, ओके ठीक है, ओके हम मैम आगे ओके। देखो, ठीक है। हमने फ्लास्क को इंपोर्ट करा दिया। अब एक स्टेटमेंट होती है, ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क ब्रैकेट्स अंडरस्कोर बीच में नेम, ठीक है। ये हमारी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि कंपलसरी होती हैं जब भी हम फ्लास्क यूज करते हैं ना। तो ये हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बीच में हम कुछ कुछ काम करेंगे। मैंने किया नेम इक्वल्स टू डबल कोट में debug, ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये जो 2 3 4 लाइन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कंपलसरी समझ लो। इसमें क्या है, हम फ्लास्क इंपोर्ट करा रहे हैं और ये हमारा एक एप्लीकेशन है जिसमें हमारा फ्लास्क यूज हो रहा है। और ये हमने नेम एक आर्ग्यूमेंट दे दिया है कि नेम जैसे कि बहुत कॉमनली यूज होता है ना, तो नेम एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप समझ लो कि वो हमने एक नाम दे दिया, ठीक है। और ये इफ, ये भी एक कंपलसरी स्टेटमेंट है, ये आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। अब हम छोटी सी चीज देख लेते हैं, राउट्स देख लेते हैं बना के, ठीक है ना।
मैंने एक ऐप राउट बनाया, मैंने लिखा ऐप @ और फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश दे दिया, एंटर किया। अब डिफाइन कर रहे हैं अपना फंक्शन, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, मैंने वेलकम नाम दे दिया। ठीक है, वेलकम नाम दे दिया और रिटर्न करा रहे हैं हम, रिटर्न दिस इज माय पेज। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दी। और देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक राउट लिखा है। ठीक है, राउट लिखने का तरीका ऐसे ही है, @app राउट। उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट के स्पेस में हम क्या लिखते हैं, जो रूट हम देते हैं वहां पे, जो राउट हमारा ब्राउजर पे आएगा ना, वही चीज यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ नहीं दिया है, मैंने एक स्लैश दे दिया। उसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, मैंने वेलकम नाम दे दिया और रिटर्न क्या करा रही हूँ मैं कि दिस इज माई फर्स्ट पेज। ठीक है, मैंने ऐसे एक लाइन दे दी। अब मैं रन करके देख लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने रन किया, ये देखो नीचे आ रहा होगा आपके कि डीबग ऑन, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डीबग ट्रू कर रखा है। ठीक है, डीबग में हम क्या अपना प्रोसेस चेक कर सकते हैं ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे हम पीछे देख रहे थे वैसे ही। रनिंग ऑन, ये हमारा क्या है, ये हमारी आईपी एड्रेस है और पोर्ट है ना। जो ये हमारा 5000 है, ये हमारा पोर्ट है और ये हमारा आईपी एड्रेस है जहाँ पे हमारा रन होगा, जो भी हम पेज बना रहे हैं या जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। मैंने इस पे क्लिक किया, देखो ये ओपन हो गया और ये दिख रहा होगा आप लोगों को, दिस इज माय फर्स्ट पेज, है ना, दिख रहा है ना। अब देखो ऊपर मैं गई तो ये राउट में क्या अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने कोई राउट दिया नहीं है ना। अब यही चीज अगर मैं एक और राउट बनाती हूँ, मैंने बना दिया, मैंने दे दिया होम नाम से एक राउट दे दिया, सॉरी। ठीक है, इसका फंक्शन का नाम भी मैं सेम दे रही हूँ, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होता है, कुछ भी डाल सकते हैं वैसे तो। मैंने वो बना दिया, रिटर्न करा रहे हैं हम। मैम स्क्रीन आपकी रुकी हुई है, मेरे एंड से प्रॉब्लम है या आपके एंड से पता नहीं। कहाँ पे रुकी है? ऐप इक्वल टू फ्लास्क नेम के नीचे जो आपने सेवन वाली लाइन लिखी थी वहां पे रुकी है। अच्छा अच्छा, वो आई थिंक मोहित के एंड से प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा तो रन हो रहा है आई गेस। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक दूसरा राउट बनाया है ना, मैंने राउट दिया, उसका मैंने नाम दे दिया, मैंने एक स्लैश करके होम दे दिया, फिर एक फंक्शन डिफाइन किया। अब मैं वहां पे क्या रिटर्न करा रही हूँ, मैंने रिटर्न कराया वेलकम टू माय पेज। ठीक है, मैंने कुछ और स्टेटमेंट दे दिया। अब हम रन करते हैं इसको, यहाँ से रन किया। अब देखो तो ऊपर चले गए, 5000 के बाद स्लैश किया, होम लिख दिया जो हमने राउट में लिखा था। ठीक है, एंटर कर दिया, तो ये आ गया ना वेलकम टू माय पेज, है ना। ये मतलब कि ये वाले राउट पे आ गया, जो हमने ये राउट दिया था ना होम वाले पेज पे, तो हम जो रिटर्न करा रहे थे वो हमारा खुल गया, वेलकम टू माय पेज। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया क्या राउट क्या होता है, कैसे लिखते हैं चीजें? प्रियंका समझ में आ रहा है क्या? प्रियंका, हेलो। हाँ मैं सुनिए,
नितिन, सुनील, आपको समझ में आ रहा है आप दोनों को? यस मैम। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस यस मैम। मैम। इतना समझ में आया? क्लाउड कैसे लिखते हैं और फंक्शन कैसे बनाते हैं, फिर रिटर्न कैसे करते हैं? यस मैम। विपुल, आपको आ रहा है समझ में? यस मैम। अ, ठीक है, मैंने तो यहाँ तक बताया है। मैंने कल भी सेम चीज बताई थी और यहाँ तक आपको कल करके लाना है। कल मैं पहले आपका देखूंगी, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? कुछ बहुत टफ नहीं है, इजी है। आपको बस इंस्टॉल करनी है चीजें। यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद हम काम करेंगे, क्योंकि आगे थोड़ा टफ है चीजें। तो आप पहले यहाँ तक क्लियर हो जाओ, ठीक है ना नितिन? कल हो जाना चाहिए इतना सबका। प्रियंका, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम, आ रही है। ओके, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अ, हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं। मेरा मेरा जो ये माई स्टेटस है ना, वर्चुअल इन्वायरमेंट जो मैंने बनाया था, वहां पे मैं गई, मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और डायरेक्टरी पे जा रहे हैं, ठीक है? डायरेक्टरी पे गए और अब हम एक टेम्पलेट्स नाम का डायरेक्टरी बना रहे हैं, ठीक ना? तो मैंने टेम्पलेट्स लिखना कैसे है, कैपिटल TEMPLATES, ठीक ना? टेम्पलेट्स ऐसे लिखना है आपको। टेम्पलेट्स का एक डायरेक्टरी बना दिया मैंने। अब टेम्पलेट्स में होता क्या है कि आप यहाँ पे जितने भी HTML फाइल बनाओगे ना, सारी आपकी टेम्पलेट्स के अंदर बनेगी, ठीक है? अब जैसे कि मान लो कि मैंने बना दिया। आप कैसे बनाना है आपको? HTML फाइल, आप टेम्पलेट्स में गए, राइट क्लिक किया, न्यू गए, फिर यहाँ पे HTML फाइल आपको दिख गई। फिर आपने यहाँ पे क्रिएट किया, आपने किया कुछ भी, न्यू 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 पेज के नाम से बना दो, ठीक है? मैंने न्यू पेज के नाम से एक HTML फाइल बना दी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में कि हमारी जो HTML फाइल है वो टेम्पलेट्स के अंदर ही बनी है, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, जितनी भी हमारी HTML फाइल्स बनेंगी वो टेम्पलेट्स के अंदर होंगी, ठीक है? एक और होता है, एक होता है स्टैटिक्स, ठीक है? तो स्टैटिक्स भी हमारा क्या, इन्वायरमेंट के अंदर होगा। तो हमने किया राइट क्लिक, न्यू, फिर डायरेक्टरी पे चले गए और हमने स्पेलिंग क्या होता है इसका, स्टैटिक्स, बेटा मैं बताती हूँ। STATIC, ठीक है? स्टैटिक, ये होता है इसका स्पेलिंग। अब मैंने स्टैटिक की डायरेक्टरी बना दी। तो देखो यहाँ पे हमारा स्टैटिक भी आ गया है ना? अब क्या होता है स्टैटिक में, हम क्या क्या रखते हैं? स्टैटिक में हमारी जितनी इमेजेस होती हैं, हम यहाँ पे स्टैटिक में रखते हैं। और इमेजेस हो गई, और जो हमारी CSS वाली फाइल्स होती हैं वो भी हम स्टैटिक में रखते हैं, ठीक है ना? तो मैं ना एक कोई इमेज उठा के यहाँ पे रख देती हूँ। एक मैं फ्लास्क का आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देती हूँ ऑनलाइन, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। फ्लास्क डॉक्यूमेंटेशन पे गए आप, तो ये जो पहला वाला लिंक है ना, flaskpaletteprojects.com, इसमें आप चले जाओगे तो यहाँ पे आपको फ्लास्क की पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है ना? तो ये मिनिमल एप्लीकेशन देखो है। यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे आपको लिखना है, किस चीज़ का क्या मतलब है। यहाँ से आप थोड़ा सा ये मतलब कि पढ़ने वाली चीज़ें हैं, जहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है? यहाँ पे इंस्टॉलेशन का भी पूरा आपको प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। इंस्टॉलेशन का भी है, देखो बेटा मैं बताती हूँ। इंस्टॉल फ्लास्क, देखो ये पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे दे रखा है ना? हाँ देखो, यहाँ पे मेक डायरेक्टरी, फिर प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए उसने ये यूज किया है, ठीक है? ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये भी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है? जो मैंने बताया वो भी हो जाता है और ये इससे भी हो जाता है।
फिर देखो एक्टिवेट इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, लिनक्स और मैक ओएस में ये यूज होता है, विंडोज में ये यूज होता है। फिर इंस्टॉल किया हमने, फ्लास्क इंस्टॉल कर दिया, तो पूरा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हो आप लोग। मैंने कॉपी किया इमेज, यहाँ से उठा लिया। अब हम स्टैटिक्स में क्या करते हैं, इमेजेस वगैरह रखते हैं ना, तो हमने वहां पे कॉपी किया, यहाँ पे बस स्टैटिक्स में गए और पेस्ट कर दिया मैंने। नहीं आया क्या, आ गया। देखो ये इमेज डॉट png आ गया ना, जो मैंने वहां से डाउनलोड किया था फ्लास्क वाला। तो यहाँ पे ये इमेज आ गया, कौन से फोल्डर में, हमारा स्टैटिक वाले डायरेक्टरी में है, ठीक है ना। अब हम एक ठीक है, ये हमारा था ना। अब हम इमेज एक बार डाल के देख लेते हैं। वेट, हाँ, हमने बॉडी में कुछ दे दिया h1 करके। वेलकम टू माय वेब। कुछ भी, मैं एक बस ऐसे ही HTML फाइल बना रही हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने एक ऐसी लाइन दे दी, और अब हम अपना एक इमेज इंस्टॉल कर लेते हैं, उसमें इमेज डाल लेते हैं। तो मैंने इमेज लिया, सोर्स क्या देंगे हम, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक वाली डायरेक्टरी में है, तो हम स्टैटिक से शुरू करेंगे। मैंने दिया स्टैटिक, फिर स्लैश के बाद जो फाइल की नेम हो, फाइल का जो भी नाम होगा आपका, यहाँ पे है image.png, है ना, इतना हो गया। मैम ये अब हम, मैम डायरेक्ट स्टैटिक नाम की डायरेक्टरी नहीं बनाई क्या प्रोजेक्ट में? क्या मोहित, क्या बोल रहे हो, स्टैटिक नाम का क्या? मैम मेरा नेटवर्क चले गया था, तो ये जो अच्छा अच्छा, देखो ईमेल। मैंने क्या किया है, मैंने जैसे टेम्पलेट्स बनाया था ना, न्यू डायरेक्टरी में जी जाके यहाँ से, वैसे ही मैंने मैम कहाँ से स्टैटिक बनाया? बनाया है, ठीक है। किसके अंदर किसके अंदर बनाया है आपने? स्टेटस, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, जो भी आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है, यहाँ मेरा माई स्टेटस के नाम से मैंने बनाया है। तो वहां पे मैं डायरेक्टरी बनाऊंगी कैसे, न्यू पे जाएंगे हम, डायरेक्टरी में चले गए, वो और यहाँ पे तो फिर ओके स्टैटिक्स लिख दिया, ठीक ना। तो मेरा एक ओके। डायरेक्टरी बन गया, जहाँ पे हम क्या रखते हैं, अपनी सारी इमेजेस वगैरह रखते हैं, और CSS वाली फाइल रखते हैं, ठीक है ना। और टेम्पलेट्स में हम HTML वाली फाइल्स रखते हैं, ठीक है। इसको स्टैटिक एक बार, स्टैटिक बनाना जरूरी है, कोई और भी बना सकते, कुछ और भी बना सकते हैं हम? आप अपने फोल्डर्स वगैरह यहीं से, सॉरी मतलब पिक्चर्स और जो भी आपके ये CSS फाइल होंगे स्टैटिक ना, मैम वो ये स्टैटिक स्टैटिक में ही नाम आते हैं। का स्टैटिक में ही आते हैं या कुछ हाँ और हाँ, नाम से बन सकता है? स्टैटिक में ही आता है, ओके मैम। ठीक है। मैं ना दूसरा इमेज लेती हूँ, मुझे लगता है वहाँ वाले से कुछ इशू आ रहा है। मैंने दूसरा एक इमेज ले लिया, पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अम, ये ओपन नहीं हो रहा।
ओके, ये छूट रहा था, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। एक बार इसको रन कर लेते। ठीक है, अभी इमेज शायद ओपन नहीं हो रहा है, बट स्टिल हम एक बार चेक कर लेते हैं अपनी फाइल। ठीक है, अब देखो जो मेरा न्यू पेज डॉट एचटीएमएल है ना, उसके लिए अभी मैंने कहीं राउट तो दिया नहीं, तो हम एक नया राउट बनाएंगे। उसके लिए सेम प्रोसेस है, ठीक है। और मैंने इसको क्या नेम दे दिया, इसको हम नाम दे देते हैं अपना राउट को, मैंने नाम दे दिया न्यू पेज, या न्यू दे देते, सिर्फ न्यू, ठीक है। फंक्शन डिफाइन कर दिया न्यू से ही, ठीक है। रिटर्न हम क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं रेंडर टेम्प। अच्छा, रेंडर टेम्पलेट होता है, ठीक है, TEMPLATE, सही है। उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा में गई, कॉमा, फिर न्यू पेज। अब देखो हम रेंडर टेम्पलेट में एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने रेंडर टेम्पलेट को भी इंपोर्ट नहीं किया है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, इंपोर्ट फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट, है ना, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, बस ऊपर जाएंगे, कॉमा करेंगे, फिर रेंडर टेम्पलेट्स को इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये इंपोर्ट हो गया, देखो यहाँ से जो हमारा एरर आता वो हट गया। मोहित, आई थिंक आपकी स्पेलिंग गलत हो रही थी टेम्पलेट की, वो आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। यस मैम, अभी करता हूँ। ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेंडर टेम्पलेट किया, उसके बाद क्या हम रिटर्न करा रहे हैं, न्यू पेज, यानी कि जो ये एचटीएमएल वाली पेज है उसको हम रिटर्न करा रहे हैं ना। अब हम इसको रन करके एक बार देख लेते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैम देखो ये स्पेलिंग तो सही है। अ, ठीक है, अभी देखते हैं मोहित, आपका लास्ट में हम देखते हैं, ठीक है। देखो आपने शायद एस लगा रखा है क्या टेम्पलेट्स में, शायद से मुझे ऐसा याद आ रहा है। मैम तो दिस इज पहले सिंपल लिखा था, फिर आपने बोला एस लगाने को, फिर लगाया था वो। ओके, ठीक है, अभी आप एक लास्ट बार, में एंड में देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हमने क्या, देखो अभी हमारा पहला पेज खुल गया, जो दिस इज माय फर्स्ट पेज, यहाँ से हमने डिफॉल्ट राउट, डिफॉल्ट वाला जो हमारा पेज है ना, फर्स्ट पेज वाला, ये खुला है, दिस इज माय फर्स्ट पेज, है ना। हमें जाना है न्यू पेज डॉट एच टी एम एल में जाना है, तो उसके लिए हमने राउट क्या दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, ठीक है, स्लैश न्यू। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पेज पे गए, फिर हमने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद स्लैश NEW, जो राउट हमने दिया है वो हमने क्लिक किया। अब देखो वो वाला HTML वाला पेज, वहां पे हमने पिक्चर दी थी ना, और ये लाइन लिखा था, वेलकम टू माय पेज, हियर वी आर स्टार्टिंग टू लर्न फ्लास्क, ऐसा कुछ लिखा था ना, ये HTML फाइल थी। तो ऐसे Yes, हम HTML फाइल्स बनाते हो, उसको लिंक करके क्या बोल रहे हो मोहित आप? कुछ नहीं मैम। ठीक है ना, इतना समझ में आया ना। यस मैम। आप लोग बोलो, नितिन, सुनील, यस मैम। विपुल, यस मैम। प्रियंका, आपको समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग और कुछ चीजें देख लेते हैं। एक देखो होता है
डेट होता है, हम डेट को रेंडर करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने एक रूट दिया @app, मैंने डेट राउट दे दिया। उसके बाद फंक्शन डिफाइन किया, डेट के इस नाम से डिफाइन कर देते हैं। तो हम रिटर्न क्या करा रहे हैं, हम रिटर्न करा रहे हैं, हमने डेट देखनी है, ठीक है। तो हम एक स्टेटमेंट दे दे रहे हैं पहले, डेट से पहले दिस क्या दे दे, दिस पेज वॉज सर्व्ड एट, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, फिर प्लस किया, फिर स्ट्रिंग, है ना। उसके बाद इन्वर्टेड सॉरी ब्रैकेट्स में डेट टाइम डॉट नाउ, NOW नाउ, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स, ये हो गया। अब देखो क्यों डेट एंड टाइम हमारा एरर आया है, क्योंकि हमने डेट और टाइम को इंपोर्ट नहीं किया था। तो हम ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से मैंने कॉमा किया और हम डेट और टाइम को इंपोर्ट कर रहे हैं। डेट टाइम, आई थिंक चलो यहीं से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे ना, तो यहाँ पे आएगा देखो इंपोर्ट दिस नेम। तो आपको बस इंपोर्ट करना है। कहाँ से इंपोर्ट करेगा ये, डेट एंड टाइम से। तो हमने क्लिक कर दिया और ये देखो ऊपर क्या आ गया, फ्रॉम डेट एंड टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। अब हमारा डेट और टाइम इंपोर्ट हो गया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। हमने सेव कर दिया, ठीक है। राउट का नाम याद रखना, राउट का नाम क्या है, डेट है। तो हम ब्राउजर पे चले गए, ऊपर गए, राउट की जगह न्यू की जगह हमने डेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, दिस पेज वॉज सर्व्ड एट, फिर 2021 10th मतलब मंथ, और डेट क्या है 26, और ये आपको 16:00 मतलब कि 4 बज के समथिंग ये आपका टाइम दिखा रहा है, ठीक है ना। ये डेट और टाइम दिखा रहा है कि जो आपका करंट डेट और टाइम है वो ये दिखा दे रहा है, ठीक है ना। ये समझ में आया। यस मैम। ओके, ठीक है। अम, एक और होता है, हम अब देखो एक जेसन होता है, ठीक है। मैं ना इसमें बताती हूँ। यहाँ पे अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये जेसन, पाइथन जेसन होता है, एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। क्या करता है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जेसन इज अ सिंटैक्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा, ठीक है। या ये क्या करता है, जेसन एक मान लो फाइल होता है, ठीक है, जहाँ पे आप डेटा रखते हो, जो कि आपकी डिक्शनरी के फॉर्म में हो सकती है, या तो लिस्ट के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है ना। ये सब चीजें देखो, यू कैन कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इनटू जेसन स्ट्रिंग, ठीक है। जेसन एक फाइल होती है जहाँ पे आप डेटा रखते हो इन द फॉर्म ऑफ क्या, डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, ये सब चीजों के फॉर्म में आप लिख सकते हो, रख सकते हो वहाँ पे, है ना। तो जैसे कि ठीक है, मैं ना एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मान लो कि पहले हम फाइल बना लेते हैं अपनी जेसन की फाइल। तो जेसन की फाइल हम कहाँ बनाएंगे, अपनी वर्चुअल इन्वायरमेंट वाले में बनाएंगे, ठीक है, माई स्टेटस में। तो हम यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, फाइल पे चले गए, ये हमारी फाइल है ना। याद रखना डायरेक्टरी नहीं है, फाइल है। तो हम वहाँ चले गए, हमने क्लिक किया, अ, नाम दे देते हैं हम क्या, जैसे मान लो कि मेरे पास एक बुक्स की लाइब्रेरी है ना।
आपको बुक्स की डेटा रखनी है। तो मैंने नाम दे दिया बुक्स डॉट जेसन, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है इसका, जेसन, JSON, ठीक है। एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपका एक बुक्स डॉट जेसन का जेसन के नाम से ये फाइल क्रिएट होगी, है ना। यहाँ पे आप अपनी डिक्शनरी रख सकते हो ना, जो भी आपके पास डेटा है पूरा वो आप रख सकते हो। तो मैंने एक डेटा यहाँ पे बनाया था फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, है ना। ठीक है, ये देखो मेरे पास एक पूरी डिक्शनरी है ना। मान लो कि पूरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कौन कौन से बुक्स हैं वो उसकी डिटेल है ना। जैसे कि क्लास, कौन सी क्लास की बुक है, 12th की बुक है, फिर सब्जेक्ट कौन सी है, बायोलॉजी है, फिर ऑथर का नाम दे दिया मैंने, एडिशन दे दिया। फिर ऐसी मेरे पास कई सारी 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 बुक्स हैं मेरे पास, सब अलग अलग क्लासेस की हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक डेटा है, ठीक है। तो हम जब भी कोई डेटा सेव करते हैं वो हमारा किस फॉर्म में होता है, जेसन फॉर्म, जेसन फाइल में होता है, ठीक है ना। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ से एक हम ऐसा पेज बनाएं जहाँ पे हमें पता चले कि ब्राउजर पे हमें पता चले कि मेरे पास ये बुक्स हैं, ठीक है, अवेलेबल है। तो हम ऐसी एक HTML फाइल पेज बनाएंगे जहाँ पे मुझे ऐसा कुछ रहेगा कि हाँ ये वाली बुक है, फिर उसके बाद दूसरे पे क्लिक करेंगे तो दूसरी बुक कौन सी है, तीसरे पे क्लिक करेंगे तो तीसरी बुक कौन सी है, ऐसी हम एक पेज बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, हम चले गए बेटा, हमने जेसन क्रिएट कर दिया। उसके बाद देखो क्या करेंगे, हमें लिंक करना है जेसन से, जो पाइथन वाली फाइल है हमें लिंक करना है ना। तो हम डायरेक्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम एक और पाइथन फाइल बनाएंगे। हम कहाँ बनाएंगे पाइथन फाइल, अपने इन्वायरमेंट में बनाएंगे, है ना, जो माई स्टेटस है। मैं यहाँ पे चली गई, न्यू क्लिक किया मैंने, पाइथन फाइल बनानी है ना, पाइथन पे क्लिक किया। उसके बाद चले गए, इसको पाइथन का नाम दे दिया मैंने, क्या, ई बुक्स के नाम से मैंने दे दिया, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने ई बुक्स के नाम से एक पाइथन फाइल बना ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जेसन को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी ये जेसन वाली फाइल है उसको हम इंपोर्ट कराएंगे इसमें, ठीक है। तो हमने किया इंपोर्ट जेसन, ठीक है। अब इंपोर्ट जेसन ये हो गया हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे कि ये तो हमारी लाइब्रेरी है ना, जेसन जो है हमारा डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। लाइब्रेरी क्या होती है, जहाँ पे डेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें देखना है लाइब्रेरी से उठा के, हमें पेज पे देखना है कि कौन कौन सी बुक्स मेरे पास प्रेजेंट है। तो हम क्या एक फंक्शन बनाएंगे, मैंने फंक्शन बनाया डेफ लोड के नाम से, ठीक है, कि हम लोड कर रहे हैं, लाइब्रेरी से लोड करके देख रहे हैं कि हाँ क्या है हमारे पास। तो मैंने बनाया लोड फंक्शन db। तो कुछ भी बन सकता है ना मैम? क्या क्या बोल रहे हो? फंक्शन कुछ भी बना सकते हैं ना? नहीं, यहाँ पे आपका फंक्शन का नेम फिक्स रहेगा, ठीक है। कि लोड। आप जैसे कि लोड कर रहे हो ना, आपको देखना है, जैसे कुछ लोड होता रहता है तो आप देखते हो ना, फिर खोलता है कि हाँ वहां से ये चीज मुझे दिख रही है, फिर वहां से ये दिख रही है। टास्क में जो भी वो बनेंगे, फंक्शन बनेंगे, वो फिक्स बनेंगे। अ, क्या बोल रहे हो? जैसे कि आपको अगर कुछ क्लास के देखना है, जो सेव करना है या फिर कुछ लोड कराना है, तो वो सब का एक फिक्स फंक्शन होता है, आपको वो चीज यहाँ पे यूज करनी है, ओके। ठीक है। तो मैंने लोड db यूज किया। अब हम इसके बाद हम लिखते हैं, हम ओपन करा रहे हैं ना, हम लिखते हैं विथ ओपन, इसके बाद हम राउट दे देंगे, ठीक है, जेसन का अपना राउट दे देंगे। तो मैंने क्या लिखा, प्रोजेक्ट 01,
स्टेटस, उसके बाद क्या है जेसन बुक्स, रिटर्न हम क्या करा रहे हैं, जेसन डॉट लोड। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है। मैंने तो पहले इंपोर्ट कराया जेसन को, ठीक है। अब उसके बाद हमने फंक्शन कराया, लोड करना है, हमें डेटा वहां से लोड करना है ना, जो हमारी लाइब्रेरी है, जेसन फाइल है, वहां से लोड करना है, तो हमने लोड डीबी यूज किया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ओपन विद यूज कर रहे हैं, विद ओपन, ठीक है। मैंने विद ओपन लिखा, उसके बाद हम राउट दे रहे हैं किसका, जेसन का। तो मतलब ये हम एक पाथ दे रहे हैं कि कहाँ पे हमारी जेसन वाली फाइल प्रेजेंट है, वहां से डेटा उठाना है तुम्हें, ठीक है। तो हमने वहां से पाथ दे दिया। तो मैंने क्या लिखा, प्रोजेक्ट 1 जो हमारी डायरेक्टरी थी, और माई स्टेटस जो हमारा इन्वायरमेंट था, उसके बाद बुक्स डॉट जेसन जो हमने जेसन वाली फाइल बनाई थी, ये वाली है ना। उसके बाद एज एफ हमने कर दिया। जैसे हम फॉर लूप यूज कर रहे थे ना, तो एज एक्स एज ए लिखते थे, वैसे ये भी है, एक फाइल हैंडल होता है। तो हमने यहाँ पे एज एफ कर दिया उसको, ठीक है। फिर हम रिटर्न करा रहे हैं क्या, जेसन को लोड करा रहे हैं, और एफ एफ जो हमारी मतलब कि ये सब जो लोड हो रहे हैं ना डेटाबेस, वो एज अ फॉर्म ऑफ एफ में लोड हो रहा है, तो हम उसको हमने आर्ग्यूमेंट में एफ दे दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने एक चीज और लिखनी है, हमने लिखा db इक्वल्स टू लोड db, ठीक है। अब देखो क्या है, db हम अभी बाद में यूज करेंगे, है ना। आगे हम यूज करेंगे, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, db एक हमारा वेरिएबल है, उसमें जो हमने डेटाबेस लोड किया हुआ है यहाँ से अपना, उसके हम इक्वल कर दे रहे हैं ना, उसको हम रिलेट कर रहे हैं db से, ठीक है। इतना हमने किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने एक HTML फाइल बनानी है। हम चले गए अपने टेम्पलेट्स पे। HTML फाइल हमेशा कहाँ बनती है, टेम्पलेट्स पे बनती है ना। तो हमने HTML फाइल बनाया, उसका नाम हम दे देते हैं कुछ भी नाम दे लो, लाइक बुक्स हमें देखना है ना, तो व्यू बुक्स के नाम से दे देती हूँ, ठीक है। अब ये हमारी HTML फाइल बन गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना पूरा वो पेज बनाना है कि जहाँ पे आप देख सको कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखते हैं, हम देख लेते हैं। बॉडी के अंदर हम चले गए, मैंने H1 दिया, फिर मैंने लिख दिया कि ई बुक्स में लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे एक स्टेटमेंट दे दी, वेबसाइट नहीं वेब पेज लिख देते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट दे दिया मैंने ऐसे ही। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमने अपना पूरा मतलब कि अब जो बुक्स की जो जैसे ये जेसन वाली फाइल है ना, अब ये हम चाहते हैं जैसे कोई भी देखेगा तो पूरा पूरी डेटा देखेगा ना, क्लास भी देखेगा कि सब्जेक्ट भी देखेगा, और ऑथर कौन सी बुक का ऑथर क्या है ये भी देखेगा, एडिशन कौन सा है वो भी देखेगा, है ना। तो हमें वो सारी चीजें इसमें डालनी होंगी। तो हम क्या दे रहे हैं, हमने लिखा क्लास, पहले तो वो क्लास देखेगा, है ना। वेट, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, लाइक सी कैपिटल है तो सी कैपिटल ही लिखना है, ठीक है। हमने क्लास दे दिया, के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, बुक्स डॉट क्लास, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि पहले तो हमारा क्लास लिखा रहेगा, मतलब ये फिक्स्ड वैल्यू है क्लास,
उसके बाद बुक्स क्लास मतलब क्या है कि जो ये जो आपकी डेटा है उसमें से ये 12 वाली वैल्यू आपको कहाँ दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, बुक्स डॉट क्लास में दिखेगी, और क्लास तो क्लास ही रहेगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। फिर हम वेट बी आर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में गए तो सेम ऐसे ही हम लिख देते सब्जेक्ट। ये है ना हमारी सब्जेक्ट। फिर हमने लिखा बुक्स डॉट सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या था, ऑथर था ना, ऑथर लिख दिया। स्पेलिंग गलत है क्या, AUTHOR, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, कर्ली ब्रेसेस, बुक्स से क्या देगा, ऑथर, ठीक है। लास्ट में क्या है हमारा, एडिशन है ना। एडिशन दे दिया। हाँ ठीक है, ये इतना हमने लिख दिया। अब ब्रेक ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या, अब हम एक बटन बना लेते हैं कि क्या होगा, बटन बनाने से क्या होगा कि हमारा जैसे कि मान लो एक बुक दिखा, उसके बाद दूसरी बुक के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक बटन बना लेते हैं, नेक्स्ट बुक का बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुक का, फिर दूसरा दिखेगा तो तीसरा देखने के लिए फिर नेक्स्ट बुक पे क्लिक करोगे तो वो तीसरा दिखेगा। तो ऐसा कुछ हम बटन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने बटन बनाना है, हम चले गए बटन यूज किया हमने, टैग BU बटन, ठीक है। अब उससे पहले एक होम वाला पेज बना लेते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं देखना है, लाइक जैसे होता है ना कि आप बहुत आगे चले गए, आपको फिर से होम पेज पे जाना है, तो एक बटन होता है कॉर्नर में कि हाँ होम पेज पे, वहां पे क्लिक किया आपने तो होम पेज पे चले गए। तो पहले हम एक होम पेज बना लेते हैं, के लिए हमने वो दिया। तो हमारा होम पेज कहाँ है, ये वाला है, होम पेज, चलो ये वाला दे देते, ठीक है। ये हमारा होम पेज है ना, तो इसका हमारा क्या राउट देंगे हम, ठीक है। तो हमने फंक्शन का नाम क्या रखा है, यहाँ पे होम रखा है। यहाँ पे देखना फंक्शन का नाम हम लिखेंगे, यहाँ पे राउट हम नहीं देंगे, राउट हमेशा हम कहाँ पे लिखते हैं, ब्राउजर पे लिखते हैं ना। यहाँ पे हम फंक्शन का नेम दे रहे हैं होम। तो हम क्या, मैंने लिखा कर्ली ब्रेसेस में URL फॉर, फिर ब्रैकेट के अंदर होम, ठीक है। डबल कोट्स में नहीं, सिंगल कोट में दे देते हैं, क्योंकि डबल कोट हम पहले यूज कर चुके हैं ना, तो सिंगल कोट दे दिया। उसके बाद फिर बटन का नेम क्या देंगे हम, होम ही दे देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा बटन क्रिएट हो गया, एक होम वाला बटन क्रिएट हो गया, जो कि हमारा कहाँ लेकर जाएगा, होम वाले पेज पे लेकर जाएगा, मतलब कि यहाँ लेकर चला जाएगा, वेलकम टू माय पेज पे, ठीक है। अब एक हम नेक्स्ट पेज वाला बटन बना लेते हैं। मैंने बनाया बटन, क्लोज कर दिया। उसके बाद एक कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। हमने एक कंडीशन बनाई, इफ इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पता है ना आप लोगों को क्या होता है इंडेक्स, बताओ कोई। मोहित आप बताओ।
मोहित चला गया क्या? प्रियंका आप बताओ इंडेक्स क्या होता है? प्रियंका मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो नितिन, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा, इंडेक्स क्या होता है बताना जरा नितिन। नितिन आप सुन रहे हो क्या? नितिन हेलो प्रियंका। प्रियंका अगर आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके मुझे यस और नो बोलो ना, आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है। मैम बीच पे आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है ना? यस मैम। ठीक है। प्रियंका मैं ये वाला पेज कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद हम एंड करेंगे क्योंकि और बच्चे तो चले गए, बट मैं आपको बता देती हूँ ठीक है ना? तो रिकॉर्डिंग ठीक है। रहेगा, वो देख के समझ लेंगे ठीक है। हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है ना? यस मैम। ठीक है। तो मैं ना कोड लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या है कैसे है ना? यस मैम। मैम आपकी स्क्रीन अटकी है या? अटकी है? मैंने अच्छा अभी कुछ लिखा नहीं है एक्चुअली। अच्छा ठीक है। ठीक है। x to 0। ठीक है प्रियंका, स्क्रीन दिख रही है ना? मैम। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैं बता देती हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने एक बटन बनाया था ठीक है। मैंने पहला बटन बनाया था होम का। ठीक है, जैसे कभी होता है ना कि ये वाला पेज है लेकिन मुझे न्यू होम वाले पेज पे जाना है, तो यहाँ पे एक होम पेज होता है आपके, वहां पे क्लिक करते हो तो आप होम पेज पे चले जाते हो है ना? तो वैसा ही कुछ मैंने पेज एक बटन बनाया होम, जिसका क्या मैंने लिंक यस दिया मैम। है href करके, फिर मैंने url फॉर लिंक क्या दी है, होम दिया है ना?
होम अब जाओगे, यहाँ पे देखो होम मैंने फंक्शन कहाँ पे डिफाइन किया है, ये वाले पे डिफाइन किया है, वेलकम टू माय पेज खुल जाएगा, ठीक है। जो हम फंक्शन का नाम दे रहे हैं वो चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है यूआरएल फॉर के बाद, ठीक है, फंक्शन का नाम है ये। तो हमने क्या फिर बटन का नाम क्या दे दिया मैंने, होम दे दिया, और ए टैग मैंने क्लोज कर दिया, बटन टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। एक बटन हमारा ये बन गया। अब हम दूसरा बटन क्या बना रहे हैं, हमने दूसरा बटन बनाया इफ, ठीक है। एक नेक्स्ट पेज का बनाया है और एक स्टार्ट ओवर का बनाया है ना। तो देखो नेक्स्ट पेज का मतलब एक कंडीशन मैंने लगाई है बटन में कि मैंने बोला इफ इंडेक्स, इंडेक्स मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये मेरी जेसन ये मेरी बुक्स है ना, लाइब्रेरी है ना। तो इंडेक्स में क्या होता है, देखो जो ये पहला वाला होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, फिर दूसरे का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ऐसे ये सारी इंडेक्स होंगी ना इन सब बुक्स की, क्योंकि 0 से शुरू होता है तो हमारी मैम पहली, 0 से काउंट करेंगे हम। हाँ 0 से काउंट होता है। पाइथन में हमेशा याद रखना जहां भी हम सीरियल नंबर्स या इंडेक्स यूज करते हैं हमेशा वो 0 से काउंट होता है, ठीक है। तो ये वही इंडेक्स ठीक है हमने मैम। यहाँ पे लिखा है। मैंने कंडीशन लगाया लगाया कि इफ जो हमारा इंडेक्स है, मतलब प्रेजेंट इंडेक्स जो हम बुक देख रहे होंगे उस टाइम पेज पे, है ना, 1 2 3 4 जो भी होगा, वो अगर मैक्सिमम इंडेक्स जो भी हमारा मैक्सिमम इंडेक्स है, यानी कि देखो मैक्सिमम इंडेक्स हमारा क्या होगा, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। मैक्सिमम हमारा क्या है, 5 इंडेक्स है ना। मैक्सिमम इंडेक्स से अगर जो प्रेजेंट इंडेक्स है वो हमारा कम होगा अगर, तो हमने इफ कंडीशन लगाई है ना, अगर मैक्सिमम से ये इंडेक्स कम है तो हमारा कौन सा बटन शो होगा, यूआरएल फॉर नेक्स्ट पेज वाला बटन शो होगा, ठीक है। और एल्स में अगर मैक्सिमम इंडेक्स पे पहुंच गया, यानी कि 5 पे इंडेक्स वो पहुंच गया, तो हमारा कौन सा बटन शो होगा, हमारा स्टार्ट ओवर वाला बटन शो होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या इफ और एल्स लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये इफ और एल्स समझ में आया। Yes, देखो मैंने क्या किया है प्रियंका, लाइक जैसे मान लो ये होता है ना, अम, जैसे मैंने मेरा पहले अभी ये वाला बुक मुझे शो कर रहा है, ठीक है, उसका इंडेक्स 0 है ना। मैंने नेक्स्ट किया तो ये दूसरे वाले पे पहुंच गया, तो उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर मैंने नेक्स्ट बुक किया तो फिर वो थर्ड वाले पे पहुंच जाएगा, फिर मैंने नेक्स्ट किया फोर्थ पे पहुंच जाएगा, फिर नेक्स्ट किया 5 पे पहुंच जाएगा, फिर मैंने इस नेक्स्ट किया तो 6 पे चला गया। अब मैं नेक्स्ट करूंगी तो उसके पास तो कोई बुक प्रेजेंट नहीं है ना, तो वो कहाँ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैक्सिमम तक, मैक्सिमम से अगर कम है, यानी कि मैक्सिमम से कम मैंने क्या लगाया, इंडेक्स लेस देन मैक्स इंडेक्स। अगर मैक्सिमम इंडेक्स से कम अभी इंडेक्स है तो वो नेक्स्ट पेज शो करेगा बटन में। अगर वो, फिर एल्स लगा दिया, यानी कि अगर कम हुआ या उससे इक्वल हो गया, ज्यादा हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, स्टार्ट ओवर वाला, यानी कि अगर हम इस पेज पे चले गए तो हमारा नेक्स्ट पेज वाला बटन नहीं शो करेगा, उसकी जगह क्या शो करेगा, स्टार्ट ओवर शो करेगा, ठीक है ना। इसलिए हमने इफ yes और मैम। एल्स यूज किया है, ठीक है। अब देखो बटन में हमने क्या लिंक दिया है, हमने ए टैग लगाया, HREF दिया, उसके बाद URL फॉर, जो हमने अभी हमने जैसे यहाँ पे एक फंक्शन बनाया नहीं है ना बुक्स के लिए, तो वहां पे ये फंक्शन का नाम देंगे हम, और फिर हमने देखो क्या किया है, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1 किया है, यानी कि वो +1 होता जाएगा ना, नेक्स्ट पेज करोगे तो 1 प्लस होगा, फिर +1 हो जाएगा तो 2 होगा, फिर 3 हो जाएगा। तो इसलिए इंडेक्स में मैंने क्या किया है, +1 कर दिया है ना, कि वो 1 बाय 1 ऐड होता जाएगा इंडेक्स में, ठीक है। ये समझ में आया ना, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 क्यों लिखा है। प्रियंका आपको आवाज आ रही है क्या। यस मैम, समझ में आया। ओके ठीक है। मैम अब आवाज़ देखो हम क्लियर नहीं आ रही इसका, कभी कभी। ओके आप पूछ लेना ना, ठीक है, आपको जहाँ पे डाउट होगा, आपको लग रहा है कि आवाज चलेगी तो मैं दोबारा बता दूंगी, है ना। ठीक है मैम। ओके ठीक है, अब हम ना अपने main.py में चले जाएंगे, वहां पे इसका हम वो दे देते हैं, राउट देंगे, ठीक है। हमने लिखा ऐप डॉट राउट दिया, उसके बाद
राउट में हम क्या देंगे, हमने स्लैश, फिर बुक्स, मैंने एक राउट दे दिया बुक्स के नाम से, फिर मैंने स्लैश किया और इंडेक्स दिया है ना, क्योंकि हमारा इंडेक्स भी तो शो होता रहेगा 12340 जो भी है, तो वो हमारा क्या है, इंटीजर है, इसलिए हम यहाँ पे इंट यूज कर रहे हैं। मैंने इंट किया, फिर कोलन लगाया और इंडेक्स लिख दिया, ठीक ना। मतलब कि राउट में बुक्स के साथ साथ मेरा इंडेक्स भी शो करेगा, 1 2 3 4 ऐसा इंडेक्स भी शो करेगा, है ना। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया टैग को। अब हम नीचे चले गए, मैंने फंक्शन बनाया डेफ, मैंने क्या फंक्शन का हाँ नाम मैं मैम, व्यू बुक्स ही बना देती। हाँ हाँ स्क्रीन ये पता नहीं मुझे। हाँ, क्या बोल रहे हो प्रियंका, आप नहीं, क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज मैम तो। स्क्रीन मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, और बड़ा करूं क्या, अभी नहीं दिखा। मैम स्क्रीन दिख ही नहीं रही है। नो मैम। अ, हाँ अब अ, दिख रहा है। दिख रहा है ना। यस मैम अभी दिख रही है। ठीक है, ये इंडेक्स वाला समझ में आया ना, मैंने इंडेक्स क्यों लगाया है यहाँ पे। यस मैम। हाँ, क्योंकि बुक्स जो हमारा राउट है उसमें मैं चाहती हूँ बुक्स के साथ साथ इंडेक्स भी दिखाए ना, 1 2 3 4। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसका नाम मैंने व्यू बुक्स ही रख दिया। अब मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे देती हूँ मैं इंडेक्स, ठीक है, उसके बाद कोलन, फिर हम रिटर्न क्या करा रहे हैं, पहले हम लिखेंगे कार्ड्स, सॉरी बुक्स इक्वल टू db इंडेक्स, उसके बाद रिटर्न, रिटर्न हम क्या करा रहे हैं, रेंडर टेम्पलेट, जो हमने HTML वाली फाइल बनाई है वो वाली यहाँ पे रिटर्न होगी। तो HTML फाइल का क्या नाम है, व्यू VIEW बुक्स डॉट HTML, है ना। फिर हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया, बुक्स इक्वल टू बुक्स और इंडेक्स, ठीक है, और मैक्सिमम इंडेक्स हम क्या दे रहे हैं, इंडेक्स इक्वल्स टू, देखो मैंने अब क्या किया यहाँ पे, मैंने बुक्स इक्वल टू db, जो मैंने यहाँ पे दूसरी वाली पाइथन फाइल बनाई थी ना, ये db वाला मैंने लिखा था ना, वेरिएबल एक db बनाया था, उसके उसको मैंने रिलेट किया था ये लोड db से, जहाँ पे मेरा डेटा लोड हो रहा था, है ना, उसको मैंने इक्वल्स टू db कर दिया था। तो वही वाला db हम यहाँ पे ला रहे हैं, हम बुक्स इक्वल्स टू db कर दे रहे हैं कि मेरा डेटा यहाँ पे शो हो जाए db के फॉर्म में, और फिर मैंने इंडेक्स दे दिया। फिर हम रिटर्न कर रहे हैं कौन सा पेज रिटर्न कर रहे हैं, HTML वाला पेज जो हमने ये बनाया है, जहाँ पे हमें बुक दिखेगा, है ना, सब्जेक्ट ऑथर एडिशन वाला। तो हमने ये वाला पेज ओपन कराया, व्यू बुक्स डॉट HTML, उसके बाद बुक्स इक्वल टू बुक्स जो कि हमारा डेटा है जो एक जेसन से ले रहे हैं, फिर डॉट पाई से ले रहे हैं, इंडेक्स वाला भी हमारा सेम है, जेसन से और पाई से ले रहे हैं, और मैक्सिमम इंडेक्स, यानी कि जो मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ गया हमारा, ये वाला जो मैक्सिमम इंडेक्स हम यहाँ पे यूज कर रहे थे ना इफ में, उसको हम अब यहाँ पे डिफाइन करें पाई में। तो हमने क्या लिखा, मैक्स इंडेक्स इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया जो लेंथ है हमारी, लेंथ ऑफ डेटाबेस db -1, ठीक है। अब देखो db -1 क्यों, क्योंकि ना अब हम जो लेंथ काउंट करते हैं, जो हम लेंथ काउंट करते हैं वो हम लोग 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे, लेकिन जो हमारा इंडेक्स होगा वो हमारा 5 होगा, इंडेक्स हमारा 0 से होता है।
तो वही हमने लेंथ क्या, लेंथ तो हमारा 6 होगा, तो हमने मैक्सिमम इंडेक्स क्या किया, -1 कर दिया कि इंडेक्स जो होती है वो -0 से शुरू होता है, तो जो भी लेंथ है उसमें -1 कर दो, तो वो हमारी मैक्सिमम इंडेक्स हो जाएगी। ठीक है ना। अब डीबी में एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। अब मैं इंपोर्ट कर देती हूँ इसको। हाँ, तो ये अभी इंपोर्ट हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट ई बुक से ये डीबी इंपोर्ट हो गया है ना। अब हम इसको रन कर लेते हैं एक बार। वेट, मैंने राइट क्लिक किया, फिर से हम चले गए। अब हमारा राउट का नाम क्या है, बुक्स है ना। तो मैंने ब्राउज़र पे मैं गई, तो यहाँ चले गए हम /b बुक्स। ठीक है, देखो मैंने सिर्फ बुक्स काउंट किया तो 0 ऑटोमेटिक आ गया। क्यों, जो हमने यहाँ पे राउट में इंडेक्स दे रखा था ना साथ में, देखो बुक्स फिर इंडेक्स, तो वो इंडेक्स आ जा रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट आ जा रहा है। डिफॉल्ट में क्या आ रहा है, वो 0 आ जा रहा है ना। तो 0, अब मैंने ओपन किया। अच्छा, कुछ एरर आ रहा है, वेट। हाँ, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट यूआरएल फॉर व्यू बुक्स डॉट एचटीएमएल तो सही है। इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स, ओके। ये यूआरएल जो हमने यहाँ पे छोड़ रखा था वो हमें लिखना था ना। देखो यूआरएल फॉर जो मैंने बोला था ना, यहाँ पे मैंने बनाया है ना व्यू बुक्स, तो हम यहाँ पे जो फंक्शन का नाम होता है वो लिखते हैं। तो व्यू बुक्स मैं लिख देती हूँ, व्यू बुक्स लिख दिया। एल्स में भी सेम बुक, हाँ सेम पेज ही है, बुक्स। ठीक है, सेव कर देती हूँ, फिर से रन कर लेते हैं। मैंने लिखा बुक्स, अभी क्या आ रहा है, books.html रेंडर टेम्पलेट लाइन नंबर 33। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है आई थिंक। यहाँ पे हमने जेंडर कराया, बुक्स को जो बुक्स इंडेक्स मैक्सिमम इंडेक्स कर दिया। इंडेक्स, वेट, एडिशन हमारे अच्छे आ रहे हैं, फॉर होम है ये हमारा, मैंने नाम व्यू दे दिया है। अब चेक कर लेते हैं एक बार में भी। Ninja to templates index to convert equals to line number 22। कुछ साइन का एरर आ रहा है 22 में, इंडेक्स इक्वल टू 0 है। अच्छा, फिर से देख लेते हैं एक बार। अभी भी क्या एरर आ रहा है यार। प्रियंका, हेलो। मैं ऐसा करते हैं, आज इतना ही करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। ये एरर मैं कल सॉल्व करके आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे।
यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। ओके ठीक है फिर।